जब मैंने नर्सरी से हाइब्रिड हिबिस्कस का प्लांट लिया था ना, तो उस पर ऐसे ही भर भर के फ्लावरिंग हो रही थी, बहुत सारी बर्ड्स थी। बट बाद में उस पर एक भी फ्लावर नहीं खिला। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे चैनल प्लांट्स माय पीस में आप सबका स्वागत है। ये मेरा देसी गुड़हल का प्लांट है। इस पर बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं और कलियां तो आप गिन गिन के ही थक जाएंगे। ऐसी कोई ब्रांच, ऐसी कोई स्टेम, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जहाँ पर आपको नई बर्ड्स नहीं दिखेंगे या नए खिले हुए फ्लावर्स नहीं दिखेंगे। ये एक कटिंग है ऐसे ही एक देसी गुड़हल के प्लांट की। इस पर भी आप देखेंगे छोटी सी कटिंग पर भी कितनी सारी बर्ड्स हैं, कितने सारे फ्लावर्स हो रहे हैं। मैंने इस कटिंग को कुछ टाइम पहले लगाया था और जो बहुत अच्छे से चल चुकी है और आज ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है। अब यहाँ देखिए, ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल है। इसके ऊपर आपको शायद एक भी कली और एक भी फ्लावर नज़र नहीं आएगा, बट ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इस पर अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही थी, बट अब ऐसा क्या हुआ है, इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। मुझे यहाँ कुछ रूट बाउंड भी नज़र नहीं आ रहा है, यानी मेरे प्लांट पे रूट बाउंड की प्रॉब्लम भी नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन की कमी। अपने प्लांट को न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी होता है और गुड़हल के प्लांट की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ये एक बहुत हाई फीडर प्लांट है, इसको जितना भी न्यूट्रिशन दे कम ही रह जाता है। नॉर्मली कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप 6 महीने में एक बार खाद देंगे, एक बार भी न्यूट्रिशन देंगे तो चल जाएगा, लेकिन गुड़हल के प्लांट को हर महीने में, हर 15 दिन में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र चाहिए ही होता है। इस प्लांट के साथ प्रॉब्लम यह है कि इस एक पॉट के अंदर यहाँ 2 प्लांट हैं, एक देसी और एक हाइब्रिड। जितना भी न्यूट्रिशन है वो मेरा देसी वाला प्लांट यूज़ कर रहा है, वो कटिंग यूज़ कर रही है जो मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी। तो सबसे पहले मैं उस कटिंग को और उस नए प्लांट को अपने पॉट से अलग कर रही हूँ ताकि इन दोनों का न्यूट्रिशन शेयर ना हो। इनको अपनी अपनी हिस्से की जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मिलने वाली है। इस प्लांट को मैं वापस से उस मिट्टी को लूज़ करके वापस इस पॉट में डालने वाली हूँ। इस प्लांट को उसी पॉट में लगाने वाली हूँ जिससे मैंने निकाला था। अगर आप नोटिस करें तो मैंने रूट बाउल को बिल्कुल नहीं छेड़ा है। रीपॉटिंग में अगर आप रूट बाउल को छेड़ देते हैं तो कभी कभी आपका प्लांट डाई बैक कर जाता है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि आप जब भी प्लांट को रीपॉट कर रहे हो तो उसके रूट बॉल को ना ही छेड़े तो अच्छा है, अनटिल एंड अनलेस उसमें कुछ रूट रॉटिंग का इशू हो। इस प्लांट में नई मिट्टी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर अब न्यूट्रिशन ऐड करने वाली हूँ जो इस प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, प्लांट मेरा मरा नहीं है, उस पर जो नए नए लीव्स हैं वो इस बात का सबूत है कि प्लांट ग्रो तो कर रहा है, लेकिन उसकी खुराक पूरी नहीं हो रही है। कहते हैं ना, आपका न्यूट्रिशन अधूरा रह गया। हम लोग खाना तो खाते हैं, लेकिन अगर हमारे खाने में प्रॉपर प्रोटीन विटामिन नहीं है तो हमारी बॉडी में वो कमी रह जाती है। तो वही इस प्लांट के साथ है। इसकी वैसे भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अगर आप थोड़ा बहुत खाद डालकर सोचेंगे कि ये प्लांट ग्रो करेगा तो नहीं करेगा। देसी वाला गुड़हल फिर भी सर्वाइव कर जाता है कम न्यूट्रिशन में भी, लेकिन हाइब्रिड वाले को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इस प्लांट को मेंटेनेंस की ज़रूरत थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं इस प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन ऐड करने वाली हूँ उसमें मैं सबसे पहले खाद या वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं वो आपके प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ये आपकी जो मिट्टी है उसको पोषक बनाते हैं, आपके प्लांट की ग्रोथ में, उसकी रूट में हेल्प करते हैं। दूसरा है नीम खली। नीम खली आपके प्लांट को इंसेक्ट से तो बचाती है, साथ में ये भी एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। तीसरा जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरसों की खली। मैं सरसों की खली का पाउडर, एप्सम सॉल्ट और सीवीड ग्रैन्यूल्स यूज़ कर रही हूँ। इन सब में जो NPK की मात्रा है ना वो मेरे प्लांट की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। जो सीवीड है वो एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं जो आपके प्लांट की बेसिक आयरन, जिंक जैसी ज़रूरतों को पूरा करता है। एप्सम सॉल्ट आपके प्लांट को खाना बनाने में हेल्प करता है, आपके प्लांट में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है जिससे आपका प्लांट की जो लीव्स हैं वो ग्रीन रहते हैं और बहुत अच्छे से सनलाइट और एयर और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको ऑब्जर्व करके वो अच्छे से अपने किचन ऑफ गार्डन के अंदर खाना बनाकर पूरे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। तीसरा जो मैंने यूज़ किया है सरसों की खली। सरसों की खली अगर आप अपने प्लांट में रेगुलरली 15 दिन के गैप में पानी में डुबो के रख के और उसके पानी को आप डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स में डालते हैं ना, तो प्लांट्स की ग्रोथ देखते ही बनती है। कोई भी न्यूट्रिशन देने के बाद वाटरिंग मस्ट है, और अगर आप वाटरिंग करते वक्त नोटिस करें कि आपका पानी बहुत जल्दी जल्दी एब्जॉर्व हो रहा है तो इसका मतलब आपकी मिट्टी वेल ड्रेन है। वेल ड्रेन मिट्टी के अंदर आपका प्लांट बहुत हेल्दी ग्रो करता है, तो इसलिए पानी और मिट्टी दोनों चीज़ों का आपको अपने प्लांट में ध्यान देना है। जो कटिंग मैंने अपने प्लांट की लगाई थी जिसमें बहुत अच्छे से बर्ड्स आ रही थी, मैं उसको बेकार नहीं करूँगी। मैंने उसको भी एक दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दिया है, वहाँ पे रीपॉट कर दिया है। आई होप ये वहाँ सर्वाइव करे, क्योंकि इसके भी रूट बॉल को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है। ऐसा करने से मेरे पास 2 नए पॉट तैयार हो चुके हैं
और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी इस पर जो ग्रोथ आएगी वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। देखिए जो ये देसी वाला गुड़हल की कटिंग मैंने लगाई है, ये तो बहुत हेल्दी ग्रो करी है, बहुत सारी बर्ड्स इस पर ऑलरेडी दिख रही हैं। वैसे गुड़हल मेरा मोस्ट फेवरेट प्लांट है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लांट्स इकट्ठे कर चुकी हूँ। अब अगर मैं कुछ नए प्लांट्स इकट्ठे करूँगी तो उसके फ्लावर्स के कलर्स अलग होंगे, मैं और कटिंग नहीं लगाने वाली हूँ। देखिए इस मेथड के, इस न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के बाद आपको अपने प्लांट में कुछ ही दिनों में ग्रोथ दिखने लगेगी, आपको नई नई बर्ड्स दिखने लगेंगे, नए नए फ्लावर्स दिखने लगेंगे। अगर इसके बाद भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप कुछ दाने डीएपी के डाल सकते हैं। डीएपी के दाने आपके प्लांट को फ्लावरिंग के लिए हेल्प करते हैं, आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो उसकी फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। अगर आपको मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन काम की लग रही है, ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी मत जाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, उनके भी काम आने वाली है। और हाँ, कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आपकी कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।